हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में, यानी प्रश्नावली 1.3 के बारे में। इस प्रश्नावली में हम क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। दो प्रश्नावली हमने हल कर चुके हैं। चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग में हमने समझ भी लिया, इसका इंट्रोडक्शन भी। अब तीसरी प्रश्नावली हमारे सामने आती है, एक्सरसाइज 1.3। इस प्रश्नावली में केवल दो प्रकार के प्रश्न हैं और ये 5 नंबर में 4 नंबर में आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आता भी है। तो इस प्रश्नावली को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिक कर लें, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। इसमें दो ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला आता है कि जिसे प्रश्नावली का पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मैं इसी प्रश्न में चर्चा करता हूं। पहला वाला प्रश्न है, संख्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो यही है 4 नंबर में। एक आता है √5 + 1 2√3 या +1, इसको हटा देंगे तो +1, ऐसे भी आता है 2 करके। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा यही आया, और कोई नहीं आता है। √5 आएगा, √3 आएगा, √2 आएगा, √6 आएगा, कुछ भी हो इसी प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा कहते हैं ना रट के, मतलब एक ही प्रोसेस सबके लिए। इस रूट के अंदर आप ABCD DF GH IJ KL MN कुछ भी भरेंगे, प्रोसेस यही लगेगा। कैसे होगा आप देखेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है? इसे हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए अब पहले हम इसे मान लेते हैं। अच्छा, इसको भी इरेज कर दूँ, इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि फिर मैं ब्लू से ही लिखने वाला हूँ। चलिए रेड से लिख देता हूँ। हम इसको क्या सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने पहले मानेंगे इसके विपरीत। ठीक है, माना, इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, हम अपने मन से मान लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको जो प्रोसेस में बता रहा हूं थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। पहले हम इसको अपने मन से मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। बोला अपरिमेय सिद्ध करो, हमने बोला नहीं, हम इसके विपरीत मान ली ये परिमेय संख्या है। लो, वो बोल रहा है सिद्ध करो अपरिमेय, हम कहेंगे नहीं परिमेय है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अतः किसी पूर्णांक a, b, जहां a b = 0, a b इज नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे। सॉरी, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो मान लीजिए 0 हो ही नहीं सकता, अनंत हो जाएगा अपने आप। तो अतः किसी पूर्णांक a b के लिए क्या होगा, जो √5 है ये a/b के बराबर होगा। किसी पूर्णांक क्या बोला, हाँ, किसी पूर्णांक a और b के लिए जो √5 होगा वो a/b के बराबर होगा। सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके विपरीत हमने माना था। अब देखो, हम यहां पे बोलते हैं यदि a और b में एक के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त कोई और, उसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड या बोल सकते हैं। ठीक है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, कोई और उभयनिष्ठ मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, एकदम याद कर लीजिएगा, इसको छाप लीजिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ, सॉरी इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर, ऐसे ही इसको लिखेगा, गुणनखंड से भाग देकर a और
बी को सहभाज बना सकते हैं। अब सहभाज क्या होता है? यहां तक आपको फुल टू फुल लिखने वाली प्रक्रिया आनी चाहिए। पहले क्या करना है, पहले सहभाज समझ लीजिए क्या होता है। सहभाज वे संख्याएं होती है जिनके बीच का HCF जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके विपरीत पहले सिद्ध करना है √5 परिमेय संख्या। हमने इसके विपरीत मान लिया, नहीं, ये क्या है, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। जब ये परिमेय होगा तो परिमेय संख्या क्या होती है, a/b के रूप में। अगर b ≠ 0 तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये किसी पूर्णांक a/b के रूप में होगा। और यदि a/b एक के अतिरिक्त कोई और भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उसे भाग देकर इसे सहभाज बना सकते हैं। हम इसे सहभाज बना सकते हैं। और कोई भी अगर आप देखेंगे कि परिमेय संख्या होती हैं तो जो a/b होगा वो क्या होगा, सहभाज ही होता है। चलिए, हम इसे सहभाज बना सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 1 से हमने कर दिया b √5b = a। अब इसका वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। b² = a²। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ध्यान दीजिए बच्चे, एकदम ध्यान दीजिए आसानी से। एक प्रश्न ये 4 नंबर का आता है, ठीक है, थोड़ा सा याद भी करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन 4 नंबर महत्वपूर्ण है यार। 70 में से 4 की बात हो रही है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए यहां से हम देख सकते हैं कि जो 5 है ये a² को विभाजित करेगा। 5 a² को विभाजित करेगा 5 क्या करेगा, 5 a² को विभाजित करेगा। क्या बोला मैंने, 5 a², ठीक है, अरे सॉरी, नहीं, ये मत लिखिएगा। a² 5 से विभाजित है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, a² 5 से विभाजित है। यहां से देख क्या लिखा है, a² 5 से विभाजित है। अतः a² 5 से, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये बोलते हैं ना, ये थोड़ा याद करने वाला है। a² 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। a भी 5 से विभाजित होगा। ये पहला प्रोसेस, a भी 5 से विभाजित होगा। इतना आपको याद पहले करना होगा। अब 1-2 लाइन और है और ये सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप इतना नोट कर लिए हैं तो मैं अब आगे बताना चाहूँगा। पहले हमने क्या किया, परिमेय संख्या माना है, फिर a/b लिया है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है, फिर बोला कि ये इससे है तो वो भी विभाजित करेगा, ठीक। और इसके आगे हम इसको इरेज कर देते हैं, बस इतने में मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब फिर हम क्या लिखते हैं कि हमने बोला a इसको विभाजित करेगा, तो हमने मान लिया कि जो a है वो 5 किसी c के बराबर है, माना a = 5c। तो इसको समीकरण किस में हम रख देते हैं, इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये देखिए यहां से 5b² = 5b² = 25c²। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25c²। तो 5 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स में, यानी कि b² = 5c²। तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि b² को 5 विभाजित करेगा, फिर वही चीज करेगा। अतः b को भी 5 विभाजित करेगा। सेम चीज छापना है, विभाजित करेगा। अतः b को भी 5 विभाजित करेगा। फिर से वही चीज हमने दोहरा दिया। क्या दोहरा दिया, अतः b को भी 5 विभाजित करेगा। अच्छा सर, b को भी 5 विभाजित करेगा।
अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख देंगे, क्या बोला मैंने, b को भी 5 विभाजित करेगा। तो अब ये देखिए, अब लास्ट पॉइंट इसमें लिखने के लिए आता है, और वो क्या लिखने के लिए आता है कि 5 कॉमा देकर, ठीक है, चूंकि 5 a और b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, अतः यह इनका उभयनिष्ठ है। जब विभाजित दोनों में कर रहा है तो दोनों में इसका मतलब है ना, तो ये दोनों का क्या है, ये दोनों का उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो 5 a और b दोनों को विभाजित करता है, अतः 5 क्या है, 5 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जब ये इन दोनों का गुणनखंड है तो ये विरोधाभास करता है, भास करता है कि a और b सहभाज्य है, क्योंकि सहभाज्य मैंने क्या बताया था, सहभाज्य वे होते हैं जिनके बीच का एचसीएफ 1 होता है। यहाँ पे दोनों में 3 आ गया तो एचसीएफ तो ऐसे ही 3 हो गया, तो इसका विरोध कर रहा है ना। और ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने इसको परिमेय माना था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना ही लिखना है। और ये विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है, हमारी गलत कल्पना के कारण है। गलत लिखिए या कल्पना लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, ठीक है। ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चे, इसको याद कर लीजिएगा, फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इतना याद करना है, बहुत ज़्यादा याद करने वाला नहीं है। 1-2 बार आप लिखेंगे, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। सबसे बड़ा प्रश्न अब जो एक और बताऊँगा वो इससे छोटा है, वो इससे एकदम छोटा है, बस यही वाला एक आपको आना चाहिए, और यही आता भी है क्योंकि ये बड़ा है, इसीलिए 5 नंबर और 4 नंबर में आता है, इसीलिए ये 5 नंबर और 4 नंबर में आता है। अब देखिए, अब एक आता है, जिससे बता रहा हूं आपको, एक आता है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, एक आता है, उसको बता दिया तो आपका ये सारा एक्सरसाइज खत्म। सारा एक्सरसाइज में यही दिया गया, 5 परिमेय संख्या है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक देखिए प्लस माइनस वाला आता है, तो जैसे ये एग्जाम्पल ले लीजिए, हम ले लिए, मान लीजिए √2 - 3, कुछ भी ले लीजिए। √3 - 6 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। √3 - 6 √2 - 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। इसमें प्लस करके भी आ जाए, माइनस करके भी आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, हम कैसे हल करेंगे, ऐसे ही हल करेंगे। तो फिर उसको क्या करेंगे, माना √2 - 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आधी चीजें यहीं पे दोहराएंगे, परिमेय संख्या है, ये बहुत छोटा है उससे। अतः किसी पूर्णांक a, b के लिए, फिर वही चीजें, √2 - 3 बराबर होगा किसके, a/b के। अब यहाँ पे सहभाज्य गुणनखंड वाले लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से आप कीजिए, समीकरण बना दीजिए, √2 को अलग कर दीजिए, √2 = a/b - 3, a/b + 3, ठीक है। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि a/b + 3 किसी भी बटे वाले में कुछ प्लस करेंगे, क्योंकि ये क्या थे, पहले से ही पूर्णांक थे और ये परिमेय संख्या थे, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो परिमेय संख्या ही बन जाएगी। तो a/b + 3 एक परिमेय संख्या है। पहले यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि a/b पूर्णांक है, चूंकि a/b पूर्णांक है, अतः क्या हो जाएगा, a/b + 3 जो है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो नंबर होगा, क्या ये भी परिमेय संख्या ही होगा कि नहीं होगा? अरे सर बात तो आपने सही बोली, ये भी अच्छा एक चीज अच्छा, एक गलती देखिए यहाँ पे हमसे दोहराई जा रही। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार रहेगा, चलिए यहाँ पे ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी ठीक। तो ये सारी चीज़ें एक परिमेय संख्या, ए बी पूर्णांक है, अतः ए बाई बी क्या है +3 एक परिमेय संख्या है, और ये बराबर है किसके, एक इसके, तो ये भी परिमेय संख्या ही होना चाहिए। लेकिन हमने अभी पीछे पढ़ के आए, बस यहीं पे लिखेंगे, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास है। ये विरोधाभास है, और फिर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है। अतः √2 - 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आया। मतलब किसी हम जो पूर्णांक मान रहे थे, ऐसे प्रकार का प्रश्न है तो जोड़े या घटाएं, वो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये परिमेय संख्या, और इसको रूट वाले को अलग रखेंगे तो ये इसके बराबर परिमेय संख्या बन जाएगी। तो फिर सर हम क्या बोलेंगे कि ये बताओ ये परिमेय संख्या इसके बराबर कैसे हो सकती है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है लेकिन ये विरोधाभास है, कि हम पीछे सिद्ध करके आए हुए हैं, इसलिए ये पेपर में नहीं आता है। पेपर में देखिए क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस करना है। √2, √5, √6, √7, √2, और सभी को एक ही प्रकार से करते हैं। तो √a मतलब 4 नंबर में। तो यही था आपका एक्सरसाइज 1.3। इसमें 3 क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन करने में अगर समस्याएं होती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या कमेंट में भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मेनली आपको ये करने हैं, यही पेपर में आते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।